बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और हमारा सबक चल रहा है सबक नंबर 4, जिसका नाम है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इसका नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। आओ बात करें। दर्जा झैल अबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक़ मालूमात बयान करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। तहरीक पाकिस्तान के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़्मों ने मुसलमानों को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। शिकवा और जवाब शिकवा आपकी बहुत मशहूर नज़में हैं, जो आपकी किताब बांगे दरा में मौजूद हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी मुसलमानों को मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने के लिए तैयार करती है। तो आज हमने इस इबारत में हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा है। आओ पढ़ें। सबक हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मतन को मफ़हूम के साथ पढ़ें। अब हमने जो सबक पढ़ा था उसको हम मतन के मफ़हूम के साथ पढ़ेंगे। आओ क़वाइद सीखें। प्यारे बच्चों, दर्जा झैल को हम पढ़ेंगे और आज हम कुछ नया सीखेंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो। ज़रा गौर से देखो तो जो चीज़ फरमान की सूरत में होती है उसे कोमा में लिखा जाता है। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम को ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इस तरह से वाज़िया हो गया पहले जुमले में हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की बात को कोमा के अंदर लिखा गया है। जब किसी शख्स की बात उसी के अल्फाज में लिखना मकसूद हो तो इसे कोमा इस निशान के अंदर इसी तरह लिखा जाता है। इन्हें वावैन कहा जाता है, कोमा भी कहा जाता है। दूसरे जुमले में आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की वजाहत के लिए नाम इस तरह से ब्रैकेट में लिखा गया है, ताकि पढ़ने वाले पर बात वाज़िया हो जाए और गलती होने का इम्कान ना रहे। इस निशान को हम कौसैन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया, जब किसी ने कोई बात कही हो, जैसे मैंने कोई बात कही है और आपने वही बात उन्हीं अल्फाज में किसी और तीसरे शख्स को बताना हो या लिख के बताना हो, तो वहाँ पर हम उसको कोमास में लिखते हैं, जो कि ये निशान है। बिल्कुल इस तरह से जब किसी का फरमान होता है, किसी का कौल होता है, किसी ने कोई बात कलाम की होती है, उसको उसी तरह से उसी के अल्फाज में किसी तीसरे शख्स को बताने के लिए हम उसको इस तरह से लिखते हैं। अब हम कोसैन के बारे में पढ़ते हैं। ये निशान है कोसैन का। जब हमने कोई भी बात वाज़िया करनी हो और किसी का नाम हो या किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में वजाहत देनी हो, तो हम उसको कौसैन में लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले को वाज़िया हो जाए कि इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है और इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए आए चलते हैं, कुछ मज़ीद जुमले सीखते हैं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आप दर्जा झैल को पढ़कर मुनासिब जगह पर वावैन या कोसैन का इस्तेमाल करते हुए जुमले दोबारा लिखें। उस्तानी साहिबा मिस रज़िया क्लास में आई और बताया। जी, ये मिस रज़िया की बात को उसी तरह से बयान कर रहा है, तो हम इसको बिल्कुल ठीक, शाबाश, हम इसको वावैन लगाएंगे। कल स्कूल में यौम वालिदैन मनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? वावैन या कोमा। दूसरी जमात के उस्ताद
अजमल साहब ने फरमाया था, कल सब बच्चे सफ़ेद पीटी शूज़ पहनकर आएंगे। यहाँ पर वजाहत के लिए ऊपर दिया गया उस्तानी साहिबा मिस रज़िया, और मिस रज़िया की वजाहत करेंगे। यहाँ पर उस्ताद अजमल साहब यहाँ पर इनकी वजाहत करेंगे, और उन्होंने जो बात कही है उसको हम जी कोमा में लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने जुमलों को दोबारा लिखा। हमने यहाँ पर वावेन या कोसैन का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को दोबारा लिखा है। दिए गए जुमलों में फेल, फाइल और मफऊल अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं और मफऊल किसे कहते हैं। जी बच्चों, आज हम सीखेंगे फेल, फाइल और मफऊल किसे कहते हैं। फेल हर काम को कहते हैं जो हम करते हैं, जैसे सोना, खाना, पीना, चलना, पढ़ना, ये सब क्या हैं? फेल हैं। वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है फाइल किसे कहते हैं? जो काम हम करते हैं, जिस पर किया जाता है उसे फाइल कहते हैं। और मफऊल हर वो शख्स जो काम करने वाला होता है उसे मफऊल कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। वहाँ पर देखते हैं फेल, फाइल और मफऊल हमारे जुमलों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मरियम ने घर का काम कर लिया। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, फेल काम करने को कहा जाता है, फाइल जिस पर काम किया जाता है उसे कहा जाता है, मफऊल जो काम करने वाला होता है। यहाँ पर फेल है कर लिया, काम कर लिया। फाइल घर पर काम कर लिया। मफऊल मरियम ने घर का काम कर लिया। अब्बू बाजार से खिलौने लाए फेल है। वेरी गुड। खिलौने, बाजार से खिलौने फाइल है, और मफऊल क्या है? अब्बू। वेरी गुड। अब्बू बाजार से खिलौने लाए। दादा जान ने खत लिखा। लिखा फेल है, खत फाइल है, दादा जान मफऊल है। दादा जान ने खत लिखा। अब्बा जान अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना, वेरी गुड। पढ़ रहे हैं फेल है, अखबार फाइल है, अब्बा जान मफऊल है। अब्बा अखबार पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। आप बीती खुद पर बीते हुए हालात के जिक्र को आप बीती कहते हैं। कम से कम 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल कुर्सी की आप बीती लिखें। यानी कि जैसे हम लिखते हैं कि मैं एक कुर्सी हूँ, वेरी गुड, इसी तरह से हम इसको पूरे 10 से 12 जुमले लिखेंगे। तस्वीर देखकर मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में एक इबारत कापी पर लिखें। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, एक शख्स है जो कुछ काम कर रहा है, साथ में कुछ जानवर हैं। ये गांव की तस्वीर है। आओ काम करें, देखते हैं हमें क्या काम मिला है। घर जाकर रेडियो, टीवी, इंटरनेट पर बच्चों का कोई उर्दू का प्रोग्राम सुने, देखें और अगले दिन इसकी खास बातें अपने साथियों को बताएं। देखा बच्चों, आज हमने इस वीडियो में एक इबारत पढ़ी है, उसमें हमने एक शख्सियत के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हमने सीखा कि कोमा यानी वावेन और कोसैन कहाँ कहाँ लगाया जाता है। इसके साथ ही हमने सीखा कि फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, मफऊल किसे कहते हैं। साथ ही हमने सीखा कि एक तस्वीर को देखते हुए हम किस तरह से एक कहानी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।